खुदा का नूर तुझ में हूबहू है, तू है खत में रसूल, खत में रसूल मक्की मदनी है, खत में रसूल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है, खत में रसूल रसूल खत में रसूल खत में रसूल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है, खत में रसूल मक्की मदनी है, खत में रसूल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं,
रहमतों का कोई हिसाब नहीं। तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह, तेरा कौनैन में जवाब नहीं। तुम सा कोई नहीं, 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 तुम सा कोई नहीं। हर चंद यहाँ आए हैं लाखों ही पैगंबर, इन सब का मगर काफिल सालार तुम ही हो। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, ये शान तुम्हारी है आका। ये जान तुम्हारी है आका, तुम अर्शे बरी तक पहुँचे हो। तुम अर्शे बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन, ज़ीशान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। ज़ीशान नबी है सब लेकिन, मेरा भी का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। ज़ीशान नबी शान नबी है सब दिल किसको दिखाए चीर के हम, किसियां का मदावा कौन करे। दिल किसको दिखाए चीर के हम, इसी आका बतावा कौन करे। है रहमत आलम तेरे सिवा, है रहमत आलम तेरे सिवा। दुखियों का मसीहा कोई नहीं, कोई नहीं है रहमत आलम तेरे सिवा। दुखियों का मसीहा कोई नहीं। खैरात मोहम्मद से पाकर, रात मोहम्मद से खैरात मोहम्मद से पाकर, इस शान से कहते हैं मंगते हैं। मोहम्मद से पाकर इस शान से कहते हैं मंगते। दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं। दुखियों पे करम करने वाला, खैरात मोहम्मद से पाकर, किस शान से कहते हैं मंगते। दुखियों 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 पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। दुखियों पे करम कर मुख चंद बदर शाह छानी है, मुख कर बदरिया छाड़ी है, मथे चमकती लाल नूरानी है। मुख चमकती लाल नूरानी है, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी है, काली जुल्फ देख मस्तानी है, मखमूर की है नमत बरिया। दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं। इस सूरत नू मैं जाना था के जान जहाना था। सच आखा ते रब दी मैं शान था, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं। दुखियों
माशाल्लाह, बहुत सुभान खूब बाबू राना साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खैर रमज़ान में खुश आमदीद। और आज की इस खूबसूरत नशिस्त में देखिए हमने किस तरह का आगाज़ किया है, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो नशिस्त है महफ़िल समा का जो हमने आगाज़ किया है ये हम रोज़ करें। और जिस तरह से बाबू राना साहब और हम नवाओं ने ये खूबसूरत कलाम पेश किया है वो काबिल तहसीन है, तारीफ़ के काबिल है। बहुत शुक्रिया बाबू राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए। सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक। मुबारक, और एक्सप्रेस देखने वालों को भी मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक है। राना साहब, वैसे तो काफ़ी मसरूफियत होगी आपकी रमज़ान में, बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपका रमज़ान कैसे चल रहा है? एक्सप्रेस माई सेकंड होम। मुझे जो पहला कह लें कि मेरे लिए रहमत का कतरा अल्लाह ने सबब बनाया था वो एक्सप्रेस न्यूज़ ही था। अरे। तो मैं तो ये जब भी मुझे मिस कॉल भी देते तो मैं आके पूछता भाई खैर। वाह वाह वाह, बस अब हमने पक्का कर लिया है। हम तो ये मिस कर रहे हैं कि पहले जो 7 रोजे थे उनमें आपको होना चाहिए था हमारे साथ, जो आज से और अब तो ये वादा है, अब तो ये वादा है हमारे नाजरीन के साथ जो हम हर रमज़ान आपसे दोहराते हैं कि हम बेहतरीन कंटेंट और उन नवाज़ों को आप तक पहुंचाएंगे जो आपके ईमान को फिर से ताज़ा कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया बाबू राना साहब आने के लिए। इसके साथ साथ हमारे स्पेशल गेस्ट, उनसे तारुफ करवाते चले। आशरफ खान साहब सीनियर अदकार हैं, आज हमारी नशिस्त में मेहमान हैं। उसके साथ साथ प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ हैं, प्रोफेसर फहद काज़मी हमारे साथ हैं, और इसी से आज के मौजू का भी आगाज़ करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले सर आपको खुश आमदीद कहेंगे खैर रमज़ान में। कैसे हैं आप? बड़ी नवाजिश। मैं पिछले साल भी इसी कुर्सी पे था, यही था मैं। पूरे 1 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है आपसे। कैसा जा रहा है रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान की आदत तो बचपन से पड़ी हुई है कि रोज़ा इधर उधर ना जाए, बीमारी हो, लाचार हो, मगर आप रखें रोज़ा। जिसमें गुंजाइश है, आपको इजाज़त है, वहाँ आप कुछ कर सकते हैं, वरना रख सकते हैं तो रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी प्यारी और बात। मौसम बहुत अच्छा है, सबसे बहुत बड़ी अच्छा मौसम। अच्छा, उन लोगों के लिए तो अभी भी परेशानी है जो बाहर जाकर काम करते हैं और सारा दिन, क्योंकि आज उनको इसका दुगना सवाब में होगा जो आउटडोर एफर्ट करके रोजा। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले भी, मेरे अपने घर में वर्कर्स लगे हुए थे, मिस्त्री मजदूर, तो जो रोजा रखते हैं वो कहते हैं हमें भी नहीं पता चलता, नहीं पता जो नहीं रखता फिर उसके पास बहाने बहुत हैं। चले ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर फहद जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। और व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट टू द ट्रांसमिशन। कमाल हो गया जी। बाबू राना साहब ने इतना माशाल्लाह समा बांध दिया। अल्लाह इनकी तौफीकात में, इनकी टीम की तौफीकात में इजाफा फरमाए। और सरकार दो आलम की जो मोहब्बत सुरों के जरिए ये लोग बिखेरते हैं, इनका बड़ा साइलेंट कंट्रीब्यूशन है। बेशक है। और इंशाल्लाह इनका और हमारा साथ अब रहेगा 29वें 30वें रोजे तक हम जरूर साथ ही रहेंगे। जनाब, आज का भी जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रमज़ान और रोज़े की असल रूह और एहतराम की हम बात करने जा रहे हैं। जो हमारी नई नस्ल है वो रमज़ान और रोज़े कुछ ऐसे गुजारते हैं कि रात भर जागना होता है, फजर कज़ा कर लेते हैं, अक्सर मूवीज़, ड्रामे और नेटफ्लिक्स पर मुसलसल स्क्रॉलिंग होती है, सारा दिन सोते हैं, फिर सोशल मीडिया में गुम हो जाते हैं। क्या यही हमारा रमज़ान है? वो रमज़ान जिसके लिए हमारे सहाबा 6 माह पहले दुआ करते थे, वो रमज़ान जो नुज़ूल कुरान का महीना है, वो रमज़ान जो तक़वा, सब्र और ख़ुद एहतसाबी सिखाने आता है। हमने इसे क्या बना दिया है? या रातें ये जो थीं इबादत की बजाय स्क्रीन की रोशनी में गुजर रही हैं, फजर की आज़ान हमें जगाने की बजाय खामोशी से वापस लौट जाती है, और दिन का कीमती वक्त नींद और मोबाइल की नज़र हो जाता है। क्या हमारा मकसद रमज़ान में सिर्फ अपनी रूटीन बिगाड़ना है, या फिर ये महीना हमारी ज़िंदगी संवारने के लिए आता है? रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम तो नहीं है, ये खुद को बदलने का मौका है, ये नफ्स को काबू करने की तरबियत है, ये अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करने का बड़ा सुनहरी वक्त है। आइए इस रमज़ान हम फैसला करें, रूटीन नहीं अपनी ज़िंदगी बदलेंगे, नींद नहीं नीयत बदलेंगे, स्क्रीन नहीं सजदा बढ़ाएंगे, क्योंकि रमज़ान चंद दिन का मेहमान है और कामयाब वही है जो इसे पहचान ले। और इस खूबसूरत टॉपिक पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फाज साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि रूटीन बिगाड़ने का क्या ये नाम है, क्योंकि हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है ना स्कूल, कॉलेजेस, दफातर के औकात में, तो फिर हम उस टाइम को बजाय इसके कि अपनी इबादत में यूटिलाइज करें, हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अ लॉट। बहुत ही क्रिटिकल कॉन्वर्जेशन, और जैसे आप फरमा रही हैं इसमें कोई शक नहीं है कि सहाबा इंतज़ार करते थे। रमज़ान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल आउटिंग थी उनके लिए, स्पिरिचुअल मामला था सारा। आजकल वो मामला नज़र नहीं आ रहा, वेरी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा
हम अपनी यूथ को ना, या जेन जी है कि जो भी नौजवान हैं, एट टाइम्स ज़्यादा टारगेट करते हैं। इनका इतना कसूर नहीं है, टेक्नोलॉजी का एक ऑनस्लॉट हुआ है और टेक्नोलॉजी की वजह से अब हर कोई फ़ोन पे है, हर कोई सेल फोन पे है, हर कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग नहीं देख रहे, ऐसे नहीं है कि जो हमारी दूसरी जनरेशन है वो सीरियल्स नहीं देखती, बुजुर्ग ज्यादा देख रहे हैं, जैसे बब्बू राणा साहब फरमा रहे हैं, उनके पास वक्त ज्यादा है। बेशक। तो जो अहम बात है जिसको यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और जिसको हमारे सूफिया अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे ही जमाना बदलता है तो आपको भी इबादत और इबादत से जुड़े रूहानी मामलात को वक्त के तकाजों के मुताबिक अडेप्ट करना पड़ता है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और यूथ को आप कहेंगे जी यूथ दीन की तरफ नहीं आ रही, तो यूथ का कसूर नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने। हमारे सूफिया जब हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान की धरती के अंदर ना कल्चर है, गीत हैं, वहां पर भजन गाए जाते थे। अब ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आए, उन्होंने देखा बाबा फरीदुद्दीन, बाबा काकी, हजरत निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने सोचा कि एक अल्टरनेटिव मोड ऑफ प्रीचिंग दरकार है। लोग रिदम में इंटरेस्टेड हैं, लोग गीतों में इंटरेस्टेड हैं, तो कवाली को इंस्टीट्यूट किया गया। क्या बात। अमीर खुसरो अलैह रहमा की ड्यूटी लगाई गई, 40 बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया। वो 40 बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत गाने लगे। तो वो यूथ, इंडियन यूथ, उस दौर की यूथ, उसको एक टूल चाहिए था। उस टूल को हमने इस्लामाइज करके गेम को पलटा दिया। लोग जो हैं इस्लाम की तरफ आ गए। मेरे अंदर तो है ना वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्स हैं। बिल्कुल। आज बब्बू राणा साहब जब पढ़ रहे हैं तो वो मेरी रूह वजद अंगेज कैफियत का शिकार होती है। इसी तरह वी कैन नॉट डिनाई नेटफ्लिक्स, लेकिन अब ऑडियो विजुअल है ना, मेरी यूथ ऑडियो विजुअल हो गई है। अब मैं क्या ऐसा कंटेंट बनाने की पोजीशन में हूं जो ऑडियो विजुअल हो और मेरी यूथ वो कंज्यूम करे? बिल्कुल ऐसे ही। मैं ऐसी कोई सीरीज बनाऊं जो हजरत उमर पे हो, हजरत अली पे हो, सलाउद्दीन अय्यूबी पे हो, क्योंकि यूथ ने इस टेक्नोलॉजी को कंज्यूम करना ही करना है। यू कैन हम जितनी मर्जी उनको दीनी रेफरेंसेस, किताबें बताना शुरू कर दें, वो स्क्रीन पे टाइम वेस्ट करेंगे। अनअवॉइडेबल है क्योंकि सभी के पास स्क्रीन है, सभी आप के मना पास करेंगे और फिर खुद लग जाएंगे स्क्रीन पर। तो हैसियत कौम 55 ममालिक, हमारा लाए अमल क्या है कि टेक्नोलॉजी की इस ओपनिंग को हम इस्लामाइज करके जैसे सूफिया ने किया, तो हमारे पास जवाब क्या है? तो मेरा ख्याल है जहां पर रमजान के अंदर दीगर हम मामलात कर रहे हैं, ये सोचने का मामला है कि नेटफ्लिक्स की जगह कोई इस्लाम फ्लिक्स है हमारे पास। बिल्कुल। और है तो वो बच्चे हदीसें, अहले बैत के वाकयात, सहाबा के वाकयात वो देख सकते हैं थ्रू ऑडियो विजुअल। ये बड़ा अच्छा एंगल, और ये इबादत का भी एंगल हो जाएगा साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। हम अपने टॉपिक पर भी मजीद बात करेंगे। अभी आपको जरा किचन में लेकर चलते हैं, हमारी शेफ वेट कर रही होंगी हमारा, उनसे जानते हैं कि आज वो हमारे लिए क्या बना रही हैं। सिमरन कैसी हैं आप और आज क्या बनाना सिखा रही हैं हमें? अस्सलामुअलैकुम अली एंड हिना, मुझे उम्मीद है आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और आज के सेगमेंट में मैं बनाने वाली हूँ चिकन पेरी बाइट्स, और जैसे जैसे सेगमेंट आगे बढ़ेगा हम एक हेल्दी शेक भी बनाएंगे। तो जब तक मैं अपनी पेरी बाइट्स की तैयारियाँ स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। सिमरन से रेसिपी भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया सिमरन। और इसके साथ साथ अपने मौजू पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। अपने मौजू की जानिब आते हैं और बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही अहम मौजू है आज के दौर के मुताबिक, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई देता है कि लोग अपने इर्द गिर्द से ज़्यादा अपनी स्क्रीन से जुड़ गए हैं। तो उसका क्या किया जाए? हमारे मेहमान गिरानी हमारे साथ मौजूद हैं। आशफ खान साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने तो कई बहारें देखी हैं, कई रमज़ान गुजरे हैं, आपके सामने है कि किस तरह से ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, इसकी इन्वेजन हुई है हमारी जिंदगियों में, उसके बाद लोग करते चले गए हैं और अब हम देखते हैं कि एक स्क्रीन की कैद है जिसमें हम सभी मौजूद हैं। जितने इसके मनफी असरात हैं उतने ही इसके मस्बत भी हैं। अब बच्चों पे है, घर का माहौल होता है कि आप रोज़ा नमाज की पाबंदी करवाते हैं,
मैं बावजूद इनके मोबाइल पकड़ने के और उस पर लगे रहने से अब उसका इस्तेमाल है। इस ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है, इसके फ़वाइद क्या हैं कि आपकी बहू, आपकी बेटियां, आपकी बहनें 7 समंदर पार पे आई हुई हैं। ये टेक्नोलॉजी जब नहीं थी तो फ़ोन एक आता था लैंडलाइन पे, भाई ज़रा बुलवा दें उनको, भाई ज़रा उनको बुलवा दें, जी वो अभी आवाज़ नहीं आ रही, जी वो अभी आप वीडियो पे बात करते हैं। जो उसका जिस तरह का इस्तेमाल करेंगे वो बेहतर होगा। बहुत अच्छी उन्होंने रोशनी डाली है कवाली पे भी और इस पे भी, रमज़ान पे भी। खुशाइंद बात जो मैं महसूस करता हूँ, मेरा दिल खुश होता है जब मस्जिद में जाते हैं, बावजूद इसके कि यूथ जो है वो उन पे लगी हुई है मोबाइलों पे, और उस पे मस्जिद में जो तादाद होती है नौजवानों की वो हमारे जैसे एज के लोगों से ज़्यादा होती है। राइट, भले वो जीन्स में हो, टी शर्ट में हो, तादाद उनकी ज़्यादा होती है। ये अच्छी बात है कि लोग इस तरफ अपने बच्चों को राग़िब कर रहे हैं कि जाओ भाई नमाज पढ़ के आओ, ये करके। ये घर से तरबियत होती है। हमें रोज़ाना रखवाया जाता 7 साल 8 साल की उम्र से, तो हम आज तक नहीं रख रहे होते। मार मार के उठाया जाता था कि उठो, चलो भाई सहरी करो, अफ्तारी करो। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये खुशाइंद है, इस वक्त नई नस्ल इस तरफ राग़िब हो रही है। अच्छा, ये आप सही कह रहे हैं कि घर के माहौल का भी असर पड़ता है। फाज साहब ने एक और भी चीज़ हाईलाइट की, उन्होंने कहा कि अगर हम कंटेंट ही वैसा बनाना शुरू कर दें, क्योंकि हमें पता है कि कंज्यूम तो उन्होंने करना है, जो हमारी नई जनरेशन है उन्होंने यूज़ तो करना है। तो आपका क्या ख्याल है कि हमें भी वाकई ऐसी सीरीज़, ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए ताकि हमारी यूथ इंगेज हो और एटलीस्ट जो हम चाहते हैं वो उस तरफ आए? बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। मैं किसी एक घर में गया, एक क्या कई घरों में मैं देखता हूँ, ये कार्टून बच्चे देखते हैं बैठ के बड़े ज़ौक़ व शौक़ से। अब कार्टूनों में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आयात छोटी छोटी आ गई हैं जो बच्चों के जहन में जा रही हैं। ये एक चेंज आनी शुरू हुई है जो इन्होंने फरमाया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये इब्तिदा है, बारिश का पहला कतरा है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा कंटेंट बनेगा कि राग़िब होंगे लोग उस तरफ बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन खान साहब, मायूसी गुनाह है। बिल्कुल मायूसी गुनाह है। लेकिन खान साहब, इस पे ये डिबेट भी मौजूद है कि जितना वक्त दिया जाता है बच्चों को स्क्रीन पर, उसकी वजह से वो जो रोज़मर्रा स्पीच है उसमें भी डिलेज आना शुरू हो गए हैं। जो बच्चे रफ्तार पकड़ते थे बातचीत में, जब बड़े हो रहे होते हैं, अगर उनको स्क्रीन से जोड़ दिया जाए तो अगर उन पे ये असरात है तो फिर बड़ों पर क्या असरात होंगे? नासिर साहब, आप रोशनी डालेंगे इस पे? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। बुनियादी तौर पर बात यह है कि हम अपनी आदात के ग़ुलाम हैं। इंसान पहले आदात बनाता है, हैबिट्स बनाता है, फिर ये हैबिट्स बंदा बनाते हैं। किसी इंसान में जिस तरह की हैबिट्स ज़्यादा हों वो उसी तरह का बंदा होता है, और हैबिट हाकिम बन जाती है, आदत इंसान पर हाकिम हो जाती है। अभी आपने 2-3 बार एक जुमला बोला कि हम मोबाइल से जुड़े रहते हैं। जुड़े नहीं रहते, हम मोबाइल में जकड़े रहते हैं। मोबाइल हमारा हाकिम बन चुका है, मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा है। मोबाइल ने हम पर हुकूमत इख्तियार कर ली या हमारी आदात ने, ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपनी आदात के ग़ुलाम बन गए हुए हैं। माह रमज़ान जब आता है तो रमज़ान मुबारक पहली बार उस मेंटल इनर्शिया को तोड़ के आपको एक मौका फराम करता है कि नया सेट ऑफ हैबिट्स आप ले आए। अगर आप सेट ऑफ हैबिट्स नहीं लाते, कम से कम ओनली वन हैबिट, आप कोई एक हैबिट बदलने की कोशिश करें। आप पूरा का पूरा प्रोग्राम जब देते हैं ना तो बच्चे कहते हैं ये मुझे किस नई दुनिया में ले जाने लगे, ये ऐसा तो मुमकिन नहीं है। कोई एक चीज़ ऐड कर दें ना, मसलन फजर की नमाज ऐड कर दें, या रात अगर कोई फजर पढ़ता है तो वो रात तहज्जुद के 2 नफल उसमें ऐड कर दें, या कुरान मजीद के 2 से 4 रुकू उसमें ऐड कर दें, या कोई एक चीज़, और फिर उस पर पाबंदी करें। देखिए मैं आपको बताऊँ, कंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंसी ज़्यादा पावरफुल है इंटेंसिटी से भी। अच्छा, कंसिस्टेंसी, मुसलसल का अमल करना, थोड़ा हो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक खैरुल अमल अहब्बु इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जो मुसलसल हो, जो कंसिस्टेंट हो, खा वो थोड़ा ही क्यों ना हो। थोड़ा अमल भी अगर मुसलसल होता रहे तो फिर एक वक्त आता है काफ़ी दिन करने के बाद वो आपकी आदत में दाखिल होना शुरू हो जाता है। तो आदात को बदलने से इंसान बदलेंगे। ये मैंने पता नहीं, अब शाहजी इस पर ज़्यादा बेहतर बताएंगे, किसी ज़माने में पढ़ा कहते 21 डेज अ हैबिट,
कि आपने एक हैबिट अगर डेवलप करनी है तो 21 दिन कम अज कम आपको चाहिए कि आप मुसलसल वो काम करें। लेकिन मैंने देखा है शायद कोई ज्यादा भी चाहिए होगा, जो चिल्ला करते थे हमारे सूफिया औलिया इकराम, शायद वो 40 दिन भी इसी तसव्वुर के तहत है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 30 दिन पूरे किए, फिर अल्लाह ताला ने उनको 40 तक पहुंचाया। तो लगता ये है कि कोई खास अय्याम है, माह रमजान के 30 दिनों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मुसलसल एक महीने में कोई थोड़ी थोड़ी चीजें अपने अंदर ऐड करते चले जाएं, अच्छी चीजें। उससे ये होगा कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारी आदत बदलेंगे, जबरदस्त नुक्ता, ये हमारी आदत बदलेंगे। अच्छा नासिर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि आदत तो हम इस तरह से तब्दील करें, जो आदत अब हमारी बन गई हुए हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं। ये फोकस है कि रमज़ान को शायद हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया है, जो वक्त हमें मिल रहा है हम उसको। ये बात बहुत अहम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक हमारे बेडरूम्स में, हमारे किचन्स में, हमारे घर में जा बजा लिख कर लगानी चाहिए कि जिसको रमजान मिला उसने अपनी बख्शिश न कराई वो तबाह हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि बर्बादी है उस शख्स के लिए जिसको रमजान मिला और वो अपनी बख्शिश नहीं करा सका। आका ने फरमाया हर रात आवाज आती है, हर रात एक आवाज देने वाला, नादा मुनादिन, एक मुनादी आवाज देता है कि है कोई मांगने वाला कि उससे दे दिया जाए, और कहता है या बागी अल खैर अकबिल, ए भलाई में आगे बढ़ने वालों जल्दी करो, वो या बागी शर्र अक्सर, ए बुराई में आगे बढ़ने वालों रुक जाओ। वज़ालिका कुल्ला लैलतिन फी रमज़ान, रमज़ान की हर रात ये आवाज़ आती है और हर रात रब्बुल जलाल लोगों को मुआफ़ करता है। ये अय्याम मादूदात है, गिने हुए दिन, मगर इन्हीं गिनती के दिनों में कई लोगों के नसीब बदल जाते हैं, कई लोगों की किस्मतें बदलती हैं। सिर्फ एक तसव्वुर और कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इतनी अहम चीज़ हमें मिल गई है, हमें शैतान तो अल्लाह ने बंद कर दिया और नो डाउट कि वो बंद है। बिल्कुल ऐसे ही हदीस पाक में कुछ जंजीरों से जकड़ दिया गया तो वाकयातन वो जकड़ दिया गया। अब हम क्यों नहीं दुरुस्त हो रहे? हम अपनी आदतों में जकड़े हुए हैं। एक दफा झंझोड़ता जरूर है रमजान, जब आपकी रूटीन को तोड़ता है ना, रूटीन ब्रेक होती है, तो वो मेंटल इनर्शिया जिसके तहत हम एक कोलू के बैल की तरह चलते फिरते फिर रहे हैं, दरअसल वो जब ब्रेक होता है, हम सारे अपने ख्याल के भी गुलाम है ना, सारे लोग अपने ख्याल के गुलाम। मुझे याद आता है इशफाक साहब एक वाकया सुनाते थे, कई बार मैंने उनके प्रोग्राम पे सुना, वो कहते थे कि मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि बैल हमारे घर में बंधा हुआ है तो ये किला तोड़ के चला क्यों नहीं जाता, इसमें ताकत है, पार है, ये अगर आगे चल पड़े तो वो किला उखाड़ ले, वो तो रस्सी तोड़ ले। कहते उन्होंने मुझे कहा बेटा ये इस रस्सी से नहीं बंधा हुआ जिससे तुम इसे देख रहे हो, ये छोटा था जब पहली बार बांधा था इसने बड़ा जोर लगाया, इसने खींचा, जोर लगाया, नहीं तोड़ सका, तो इसके ज़हन में ये बात बैठ गई कि मैं ये रस्सी नहीं तोड़ सकता। अब जिस रस्सी से तुम इसे बंधा देख रहे हो, इससे नहीं बंधा हुआ, ये अपने ख्याल की रस्सी, हम सारे ख्यालों की रस्सियों से बंधे। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये ख्यालों की रस्सियों में हमें इन स्क्रीन्स ने ही बांधा हुआ है, जिसका जिक्र होगा, जिसका तस्करा होगा। हम फहद साहब से भी जानेंगे उनकी राय, लेकिन इस ब्रेक के बाद। रमजान में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी चलते हैं किचन में और देखते हैं कि सिमरन जो रेसिपी हमारे लिए बना रही थी वो कहाँ तक पहुँची है। ओवर टू यू सिमरन। अच्छा जी, तो मेरी तैयारियां हो चुकी हैं और अब हम पेरी बाइट्स बनाना शुरू करते हैं। पेरी बाइट्स बनाने के लिए पहले पेरी बाइट्स के अंदर का जो मिक्सचर है हम वो प्रिपेयर करते हैं, और उस मिक्सचर के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है मेयोनीज, बोनलेस चिकन, काली मिर्च, पापरिका पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, जिंजर पाउडर, श्रेडेड चीज़ क्योंकि हम पेरी बाइट्स में इनमें चीज़ डालेंगे, नमक है, अंडा और ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर, ये 3 चीज़ें हम पेरी बाइट्स को फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालडा का सनफ्लावर ऑयल अपने फ्राई पैन में डाल रही हूँ। ये रिफाइंड ऑयल है जिसमें ओमेगा 3 और 6 है और विटामिन भी हैं इसमें शामिल। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल पे स्विच करना है तो स्विच टू डालडा का सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। ठीक है, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, पेरी बाइट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं ये बड़ी हरी मिर्चें। बड़ी हरी मिर्चों के बीच में इस तरह कट लगता है, कट मैंने लगा लिया है इसमें। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर जो बीज हैं वो भी निकाल सकते हैं, मैं रिमूव कर देती हूँ उसमें से। और ये बड़ी हरी मिर्चों के बीच में कट्स लगा के रख दिए हैं क्योंकि जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर इस पेरी बाइट्स के अंदर फिल होगा। ये सिर्फ पेरी बाइट के ये
बड़ी हरी मिर्चों के बीच में आपने तेज़ छुरी रखनी है और स्ट्रेट कट लगाना है, और ये इस तरह से ये कट हो जाता है इजीली, ख़त्म। ठीक है, तो ऑयल गरम हो गया है। मिक्सचर बनाने के लिए पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम लोग चिकन इसमें चिकन थोड़ी सी जब हो जाए तो उसके बाद इस पर मायोनीज़ ऐड करनी है। मायोनीज़ हम ऐड करेंगे 1 और आधा और 1.5 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो इस तरह की चिकन के अलावा आप चिकन के चंक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, श्रेडेड बॉइल्ड चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मिक्सचर भी बना सकते हैं, और बग़ैर चिकन का मिक्सचर बना के भी आप पेरी बाइट्स में फिलिंग कर सकते हैं। बट हम चिकन पेरी बाइट्स प्रिपेयर करें तो हमने चिकन इस मिक्सचर में यूज़ करी है। ठीक है, अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस के लिए 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1/2 टीस्पून पापरिका पाउडर ऐड कर दिया है, और हस्बे जायका हमारा नमक हो गया। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी मिक्सचर है, फटाफट बन जाता है। इसको बस अच्छे से इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि खैर ख्वाह के साथ ताबुन किया है कई ब्रांड्स ने, जिसमें शामिल है हमदर्द के मसाले जो कि ट्रस्टेड है फॉर जनरेशंस, उसके साथ रूह अफ़ज़ा है, कनौर है, सप्रोसो है, इंश्योर ग्लूसर्ना जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ हमारे डालडा है। ठीक है, अच्छा, पेरी बाइट्स का जो मिक्सचर होता है वो क्रीमी और सॉसी ही होता है, तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि ये थोड़ा क्रीमी ही बने। जब तक ये चिकन हो रही है इसमें अंडा तोड़ लेते हैं। अंडा मैंने तोड़ दिया है इसमें। पेरी बाइट्स की फिलिंग के बाद पेरी बाइट्स को, हरी मिर्चों को पहले कॉर्नफ्लोर में हमें लेयरिंग करनी है। कॉर्नफ्लोर में लेयर करने के बाद अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्राई कर लेना है। चिकन आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर ब्राउन हो गई है। ठीक है, अब हम इसका मिक्सचर चिकन में हरी मिर्चों में ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, चिकन का मिक्सचर ऐड करने के बाद मैं इसमें अपनी श्रेडेड चीज़ डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो मिक्सचर में भी चीज़ मिक्स करके ऊपर से ऐड कर रही हूँ। ये मिर्चों की फिलिंग मैंने कर दी है। अब इसको फ्राई करना है हमें, तो फ्राइंग इसकी स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल मैं यूज़ करूँगी डालडा सनफ्लावर ऑयल। ये 2 टाइम्स रिफाइंड है और इसमें विटामिन्स है, ओमेगा 3 and 6 है। तो इफ़ यू वांट टू स्विच टू अ हेल्दी लाइफ, तब तक ऑयल गरम हो रहा है, इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। और हम पेरी बाइट्स के साथ सॉस भी रेडी कर रहे हैं। तो सॉस वही यूजुअल हमारा मायो गार्लिक सॉस है, जिसके लिए मायोनीज, गार्लिक, लेमन और नमक। तो ये 1 से 2 टेबलस्पून मायोनीज, 1 टीस्पून काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा नमक आ गया, और इसमें लेमन जूस ऐड होगा। ऑयल हमारा गरम हो गया है।
पेरी बाइट्स की लेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। पेरी बाइट्स की लेयरिंग के लिए पहले कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल होगा। आपको चीज़ इसको थोड़ी फिलिंग करनी है, इस तरह से मिर्चें टाइट करके पहले कॉर्नफ्लोर में रैप करना है। अच्छे से रैप करने के बाद ये अंडे में रैप होगा और अंडे में रैप होने के बाद ये ब्रेड क्रम्स में रैप होगा। अच्छा, कुछ लोग डबल लेयरिंग भी करते हैं जिनको मोटी थिक लेयरिंग पसंद होती है, तो डबल लेयरिंग भी आप लोग कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब के बाद वापस कॉर्नफ्लोर में ऐड करा है और अंडे के बाद ब्रेड क्रम्ब। ये मैं इसकी साथ साथ डबल लेयरिंग कर रही हूँ। डबल लेयरिंग से क्रिस्पीनेस भी ज़्यादा आती है पेरी बाइट्स पे और इसकी लेयरिंग भी अच्छी हो जाती है। ये देखें, लास्ट हमारी मिर्च हो रही है, इसके साथ साथ ऑयल गर्म हो रहा है। ठीक है, पेरी बाइट्स मैंने तेल में फ्राई करने के लिए डाल दी है। जब तक ये फ्राई हो रही है साथ साथ हम लोग अपनी ड्रिंक की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जो ड्रिंक हम आज बनाने वाले हैं उसका नाम है बनाना शेक, लेकिन ये आम बनाना शेक नहीं है, बहुत हेल्दी बनाना शेक बनने वाला है क्योंकि उसमें हम ऐड करेंगे हनी और ड्राई फ्रूट्स। बहुत ही ईजी ड्रिंक है, बहुत ही जल्दी बनने वाली ड्रिंक है। कुछ भी नहीं चाहिए, बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपको उसके लिए चाहिए जो मैं दिखाती चलूँ। तो हमारे पास बनाना है, शुगर है, हनी, ड्राई फ्रूट्स और हमारे बनाना शेक को आज कंप्लीट करेगा ऑल पर्स का मिल्क। जल्दी से मैं हैंड वॉश कर लूँ। ड्रिंक के लिए हम लोग ब्लेंडर यूज़ करेंगे और ब्लेंडर में अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 4 to 5 बनानास लिए हैं। इसको मैं हाफ कट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे टॉपिंग भी बनाना से करनी है अपनी। मैंने आधा कट कर लिया है। 1.5 टीस्पून हनी। शहद वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ड्राई फ्रूट्स भी, और केले तो वैसे ही अच्छे होते हैं। तो हम लोग की आज बहुत हेल्दी ड्रिंक बनने वाली है। ड्राई फ्रूट्स के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हमारे पास अखरोट है, बादाम है और पिस्ता है। आप लोग चाहे तो इसको फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एनी हाउ ब्लेंड ही होना है तो मैं इसको यूं ही ऐड ऑन कर देती हूँ। ठीक है, साथ साथ ख्याल रखना है पेरी बाइट्स का भी, इसको टाइमली पलटते रहना है क्योंकि नीचे का इसका हो गया है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स इसमें मैं डाल दूं। ये मेरे ड्राई फ्रूट्स ऐड हो गए और इसमें अराउंड, अच्छा शेक में 1 टीस्पून, अच्छा चीनी ज़्यादा इसलिए नहीं डालनी है क्योंकि शहद डाल रहे हैं तो मीठा बहुत हो जाएगा। और इसके बाद मैं ऐड करने लगी हूँ ऑल पर्स का क्रीम मिल्क, अराउंड 1 से 2 कप। ऑल पर्स की ख़ास बात यह है कि ऑल पर्स का दूध मिलावट से पाक होता है, ग़िज़ायत से भरपूर होता है और ये UHT ट्रीटेड भी है। और ऑल पर्स वाले मेक श्योर करते हैं कि पाकिस्तान के नंबर 1 फार्म से दूध इकट्ठा करके आप तक पहुंचाएं। तो क्वालिटी और कंट्रोल की जब बात होती है तो ऑल पर्स सबसे आगे है। पेरी बाइट मेरी बिल्कुल ब्राउन हो गई हैं और बहुत अच्छी वाली ब्राउन हो गई हैं और बस इसको अब जल्दी जल्दी हम सर्व कर लेते हैं।
हमारी मज़ेदार पेरी बाइट्स तैयार हैं। शेक हम अपना रेडी कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी शेक है। अगर आप लोगों को शेक थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप लोग इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। आइसक्रीम से शेक्स का फ्लेवर काफ़ी इन्हांस हो जाता है। को मैं सर्व कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा रेडी है। ये चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स भी आप लोगों को शेक में नज़र आ रहे होंगे। तो ये बहुत मज़े का और बहुत हेल्दी शेक हमारा रेडी है। इसमें मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं और लास्टली मैंने इसको बनाना से टॉप कर देना। कि हमारा शेक भी रेडी है और पेरी बाइट्स रेडी हैं। ये रेसिपी बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली है। मैं इसलिए लेके आई थी क्योंकि रमज़ान में हमें जल्दी जल्दी की रेसिपीज़ की बहुत नीड होती है। तो कोई इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है और टाइम टेकिंग भी नहीं है। तो आप लोग ज़रूर घर पे ट्राई करेगा। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। फ़ा साहब, बात हो रही थी कि इसकी रमज़ान की जो रौनक है वो कहीं स्क्रीन की रानाइयों में खोती चली जा रही है। क्या जुमला बोला आप। तो आप बताएं कैसे बहाल रखा जाए इसको। देखें, मैं एक दफ़ा फिर बारे दीगर कहूँगा, बड़ा खूबसूरत जुमला आपने बोला है। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। देखें, इस बात को दोबारा समझें। इबादत का मकसद क्या है? इबादत का मकसद है गॉड कॉन्शियसनेस का बेदार होना। मैं रब्बुल इज़्ज़त के साथ कनेक्ट करूँ ना। रमज़ानुल मुबारक का बुनियादी मकसद रब्बुल इज़्ज़त के साथ कनेक्शन की बहाली है। आप तिलावत कलाम पाक के ज़रिए, अहादीस मुस्तफ़ा पढ़ के, सीरत पढ़ के, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज का जो बच्चा है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो ऑडियो विजुअल हो चुका है। अब अगर मैं कोई ऑडियो विजुअल टूल्स के ज़रिए उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ करवा दूँ, अहले बैत का तारुफ करा दूँ, सहाबा कराम का, औलिया अल्लाह का, कुरान हकीम के जो मज़ामीन हैं, कुरान करीम की जो ऐसी खूबसूरत रेसिटेशंस हैं, वो उस तक पहुँचा दूँ, तो वो जो मकसद है वो मैं फिर भी हासिल कर लूँगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि स्क्रीन टाइम, अब एक जो भी स्क्रीन टाइम है वो बच्चा गिव अप नहीं करने वाला। अब ये खुल चुका है ये मामला, ये ऑनस्लॉट, ये इन्वेजन हो चुकी है। इसका रिवर्सल माइक्रो लेवल पे शायद हम इंडिविजुअली कोई कोशिश कर ले, लेकिन कलेक्टिवली रिवर्स गियर नहीं लगना। आप दुनिया का सबक ये है, टेक्नोलॉजी का जब भी दो बोतल से बाहर आ जाएगी, रिवर्स गियर नहीं लगता। हाँ, ये तो है, नहीं लगता। रिवर्स गियर नहीं लगता। आप क्या करते हैं? आप रिस्पॉन्ड करते हैं। यू रिस्पॉन्ड। अब मैंने और आपने रिएक्ट करना है कि मेरा बच्चा कभी ना कभी फोन भी लेगा, टेक्नोलॉजी के साथ भी रहेगा, स्क्रीन भी देखेगा। तो स्क्रीन पे क्या वो कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट देख ले, या उसके पास ऐसे आउटलेट्स हों कंटेंट के कि वो अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ सके। यहां पर मिन हैसुल कौम हमने वो कंटेंट डेवलप करना है जो वैसे ही कैप्चर करे यूथ को, जैसे दीगर सीरीज, जैसे दीगर सीजन उसको कैप्चर करे। राइट। और हमारे पास ऐसे हीरोज मौजूद हैं, ऐसा किरदार मौजूद है, हम ऐसा कंटेंट बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है। बिल्कुल। आप तो मेरा स्क्रीन टाइम पर से इतना मसला मुझे नहीं है। मसला इस बात से है कि क्या वो स्क्रीन टाइम अल्लाह और उसके रसूल के लिए मैं यूज कर सकता हूँ? माई आंसर इज यस। डेवलप करने की जरूरत है। बिल्कुल है। और आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बड़े खूबसूरत एंगल की तरफ इशारा किया। खान साहब, पहले हम देखा करते थे कि काम होता था इस तरफ भी, इखलाकियात को लेकर, लेसन्स को लेकर ड्रामे बनते थे प्रॉपर, और जरूर हर ड्रामे में कोई ना कोई सबक जरूर होता था, शामिल होता था और कोई फलसफा शामिल होता था। लेकिन अब उस तरह का थोड़ा कंटेंट बनना भी कम हो गया है शायद।
तो इसकी क्या वजह समझते हैं? चेंजेस आ रही हैं, हर चीज़ चेंज हो रही है। पहले जो राइटर थे हमारे मुस्तनद राइटर थे, इन्होंने अभी जिक्र किया अशफाक अहमद साहब का, बानो कुदसिया थी, हसीना Big मुइन names। कॉमेडी में थी, बिल्कुल। और असगर नदीम सैयद, ये लौट चली गई। अब इस वक्त जो ड्रामा हम कर रहे हैं, हो रहा है, वो ज़्यादातर डाइजेस्ट लिखने वाले लोगों के हाथ में आ गया, जो उसमें अफसाने लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, उनके तो वो अब उससे हटेंगे तो इनकी तरफ आएंगे ना, जो ये बता रहे हैं कि इसमें होना चाहिए, कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। उसके लिए लोग भी चाहिए होते हैं वो काम करने के लिए, वो लोग भी बहुत ज़रूरी हैं। वो तो खैर चले गए जो अपना अपना हिस्सा डाल के, मैसेज होता था और बेशुमार मैसेज मिले हैं हमें ड्रामों के थ्रू, उससे भी लोग असर लेते थे, यार उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, असर लेते थे। अब ये कम होता जा रहा है, ये सही कह रहे हैं, इसकी रोकथाम होनी चाहिए और बच्चों को उधर लगाना चाहिए। बच्चे खाना नहीं खा रहे बगैर मोबाइल के, मैं देखता हूँ मोबाइल देख रहे हैं और वो लुकमे माँ उनके मुंह में डाल रही है। और ये बच्चा आदत वहाँ भी माओ ने ही डाली है ना अपनी तो सहूलत बच्चा के वहाँ लिए। से बस हट ही फिर नहीं उसके रहा। बाद जब वो सिलसिला शुरू हुआ तो वो फिर अभी तक खत्म होने को नहीं आया। नहीं आ फिर रहा। माँ के बाद फिर स्कूल वालों ने एंगेज कर दिया। लेकिन आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि इस तरफ काम ये होना चाहिए कि हम पॉजिटिव कंटेंट जो है वो क्रिएट करें, जनरेट करें और उस तरफ हमारे बच्चे भी राग़िब हों। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे जोड़ेंगे। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। एक इंतहाई अहम टॉपिक है, बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। बाबू राना साहब, आपका क्या ख्याल है जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं? आप क्या राय रखते हैं कि हमने खुद अपने बच्चों को उस तरफ राग़िब किया, अब हम चाहते हैं कि एक चुटकी बजाएं और जादू हो जाए और सब कुछ रिवर्स हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। ये इतना ज़्यादा काम ख़राब हो चुका है कि मेरा बेटा है, उसकी 6 साल एज है, अभी उसकी परसों बर्थडे थी, वो मुझे 3 दिन पहले कह रहा पापा मैंने फ़ोन लेना है, पापा मैंने फ़ोन लेना है, क्योंकि उसके बड़े के पास है, सबसे बड़े के पास भी है, तो अब सबसे छोटा भी कह रहा है कि मुझे आप फ़ोन लेके दें। तो मैंने एक दफ़ा तो मैंने कहा बेटा क्या टैब आपके पास है, ये देखो, नहीं पापा मैं उसमें सिम डलवानी है। अब उसका ये शौक देखें कि सिम भी हो, मैं अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे बात भी करूं। मैंने कहा तूने क्या करना? कहता वो मैं अपने दोस्तों से ना अपना होमवर्क शेयर कर लिया करूंगा, जब मैं जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता तो उनसे मैं अपना सारा वो सिलेबस मंगवा लिया करूंगा। बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के काम जो है बहाने हैं, हाँ, बहाने करके फ़ोन ला दो। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आंखों पे बहुत सख्त बच्चों के असर पड़ रहा है। बिल्कुल आंखें, यानी कि हम लोग तो 30-35 साल के हो के हम ये एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, वो बच्चे जो बचपन से ही 2 साल का बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसकी आंखों का क्या आलम होगा, मुझे इस चीज़ का ना ज़्यादा फिक्र बिल्कुल है। ऐसे ही। नासिर साहब ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं बब्बू साहब के, ये एक मेंटल किसी इलनेस में मुब्तला होना तो एक अलग बात है, फिजिकल इम्पेयर्डनेस भी होना शुरू हो गई। हाँ, ये डिलेड स्पीच वाला मसला बहुत ज़्यादा आने लग गया है। अच्छा, ये ना शादी की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। अब कुछ अर्से पहले अगर आप देखें, ये टर्किश सीरीज कुछ ड्रामे आए थे, उन्होंने सारी कौम को जकड़ लिया अपने अंदर, नो डाउट। मिलियंस में उनके व्यूज चले गए और दिन रात लोग देखते थे उनको। उसमें उन्होंने ना तो कोई देखें जो फाशी और यानी जो समझा जाता है कि ये ज़रूरी है, इसके बगैर भी लोग नहीं देखते, फला चीज़ ज़रूरी है नहीं देखते, उन्होंने सारी चीज़ें ब्रेक कर दी। सिर्फ कंटेंट देना ज़रूरी है और वो कंटेंट नहीं आ रहा मार्केट में, उस तरह का कंटेंट आएगा तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन बच्चों को बदलने से पहले बड़ों को बदलना होगा। हमें पेरेंट्स को सिखाना होगा, वालिदैन को इस वक्त जो ट्रेनिंग अगर देनी है ना तो उस नस्ल को जो इस वक्त 30s में है, जो इस वक्त शादियाँ करने जा रहे हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं या जिनके यहाँ बच्चे हो रहे हैं, माएँ जिस शौक में लगी रहेंगी, बच्चा वो शौक लेके पैदा होता है, जो मर्जी कर ले उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। आप घर में माँ बाप ने एनवायरनमेंट देना है, वो एनवायरनमेंट देने के वो पाबंद है। यही बात है जो रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर कोई निगहबान है और अपनी रियाया पर उस पर जवाबदेही होगी, पूछा जाएगा। अगर माँ बाप नहीं छोड़ेंगे, अगर एक बच्चा माँ बाप को मुसल्ले पर रोता ही उसने नहीं देखा कभी, एक बच्चे ने कभी देखा ही नहीं कि उसके वालिदैन कुरान पढ़ रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू है, बच्चा पूछे बाबा क्यों रो रहे हैं आप? बिल्कुल। बच्चा जो अपने बाप को अपना रोल मॉडल समझता है, अपना आइडियल समझता है, कभी उसकी आंख खुले वो देखे मेरा वालिद सजदे में ज़ारों कितार रो रहा है,
वो अपनी माँ से नहीं पूछेगा मेरे पापा को क्या हुआ, वो बताएगी बेटा अल्लाह ताला के देखे ना, अल्लाह ताला ने हमें घर दिया, अल्लाह ने हमें गाड़ी दी, अल्लाह ताला से बातें कर रहे थे। तुम्हारे बच्चों ने वो विजुअल्स देखने घरों में बंद हो गए, जो हम तो देख के बड़े हुए, हमारे हालात खराब हो गए। तो ये बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं देखा, इन पर क्या गिला करना। ये तो है, ये तो बिल्कुल है। ऐसे। अच्छा फाज साहब, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है जहाँ से नासिर साहब कह रहे हैं कि हमने पहले खुद को बदलना है, बड़े बदलेंगे, लेकिन पहले हम माहौल वो वाला प्रोवाइड तो करें अपने बच्चों को, और फिर ही हम ये गिला भी करें कि ये इस तरफ आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि हम तो अब आ चुके हैं वापस ट्रैक पर। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपकी एक बात कर रहा हूँ, मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार मेरे बच्चे बड़े शैतान ने, कहता बच्चे भी तो तेरे ने यानी कि वो कहता कि जैसे आप खुद हो तो आप बच्चे भी तो आपके ही है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ये ये तो उसकी है। लिंक से बिल्कुल, बात- जी, फाज़ बिल्कुल फाज़ साहब। देखें एक बात बड़ी अहम है, पेरेंटिंग के अंदर ना पेरेंट्स जो होते हैं वो पहले रोल मॉडल्स होते हैं। वो कहते हैं ना आपका बाप आपका पहला हीरो होता है, वो जो कर रहा है आप इनएडवर्टेंटली उसको कॉपी करते हैं, वो आपका हीरो है जिंदगी का। अब अगर बाप ने सर्टन चीजों को प्रेस्टीज दी हुई है, बाप ने फोन को प्रेस्टीज दे दी कि ये फोन होता है तो ये प्रेस्टीजियस चीज है, या हर वक्त घर में मालो दौलत की बातें हो रही हैं, प्रेस्टीज को उसने वेल्थ की टॉक के साथ जोड़ दिया। बच्चा ये मैसेजेस एब्जॉर्ब कर रहा है कि फोन होगा तो मेरी प्रेस्टीज बनेगी, पावर आएगी, पैसा आएगा तो प्रेस्टीज बनेगी। इसके बरअक्स मैंने अपने बचपन में देखा, हम बचपन में ही अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को सुनते थे, तो हम अहले बैत के किस्से हमने बचपन में सुने हैं। मैं आपको सच्ची दिल से बात कर रहा हूँ, ये हमने डिग्रीज बाद में की हैं, हम बचपन में सुन रहे थे। हम बचपन में औलिया अल्लाह, बाबा फरीद, दाता साहब, ये बचपन में हमने किस्से सुने, गौसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के किस्से। अब हमने ये सुना, हमें लगा कि इनकी बात करने से प्रेस्टीज बनती है। तो हमारे अंदर वो मोटिवेशन पैदा हुई कि हम इनको प्रोफेशनली भी, एकेडमिकली भी इसको परस्यू कर लें। राइट। तो पेरेंट्स जिस चीज को प्रेस्टीज देंगे ना, प्रेस्टीज पॉइंट्स देंगे, अक्सर हमारे यहाँ होता है जी तू बड़े होके की बनना है जी, तू सिविल सर्विस के अंदर चला जा, इसके अंदर टैका बहुत है, बचपन से बच्चा लगा हुआ है कि उसने सिविल सर्वेंट बनना है, बड़ा अफसर, सीएसएस करना है उसने। आप उसको जिस तरफ लगाएंगे वो उस तरफ लगेगा। जैसे ये फरमा रहे हैं प्रोफेसर साहब, 100% ऐसा ही है। पेरेंट्स यंग हैं, पेरेंट्स ने, और खास तौर पे हमारी जो यंग बहुएं हैं या बेगमात हैं, जो भी वो किटी पार्टीज उनकी अपनी है, उन्होंने बच्चों को वो फोन दिया कि इनसे जान छूटे, 2 घंटे के फोन के अंदर रहे, मैं 2 घंटे अपना चक्कर लगा के आ जाऊं। बिल्कुल ठीक। माँ बनना, बाप बनना 24 आवर जॉब है, आपको अपने इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करने पड़ जाते हैं, जिम्मेदारी। नो डाउट। क्या यंग पेरेंट्स आर दे रेडी टू गिव अप देयर ओन टेस्ट्स? राइट। सिंस दे आर नॉट, माफ कीजिएगा, सिंस दे आर नॉट, इसलिए अगली क्रॉप वैसी आ रही है। लेकिन मैं सुनता हूं ना कि अगली क्रॉप को हम ज्यादा टारगेट कर रहे होते हैं जी, वो नमाज नहीं पढ़ रहे, वो रोजे नहीं रख रहे। भाई आपने ही तो डेवलप किया है उनको। पिछली क्रॉप का ही मसला है। ये चीज। बात तो पिछले बुजुर्गों का मसला है। बिल्कुल। देखे ना, जब पहला जाम ही तलछट है, जब पहला जाम ही तलछट है, तो आप उसको क्यों कह रहे हैं कि तुम खराब हो? बिल्कुल ऐसा ही है। तो खान साहब, जो से गंदम तो नहीं आएगी। हम तो देखते हैं जो ये हमारे ड्रामे होते हैं, ये रिफ्लेक्शन होते हैं आपकी सोसाइटी के ना, और हम स्क्रीन्स भी देख रहे हैं आजकल, अटेंशन स्पैन का भी बड़ा मसला चल रहा है। पुराने ड्रामों में हम देखा करते थे कि अदाकार भी स्क्रीन पर वक्त लिया करता था जज्बात को मुंतकिल करने के लिए। अब तो किसी के पास वक्त ही नहीं है वो कि वो अदाकार के जज्बात को अटेंड करे या अपने जज्बात को अटेंड करे। फास्ट हो गया काम, बहुत फास्ट हो गया, इसके नुकसानात भी बहुत हो रहे हैं। पहले ठहराव था, सुकून से काम होता था। ये अभी मैं आपको टेक्निक बताऊं इसकी ड्रामे की, कि डायलॉग जब बोलते हैं, एक बोल रहा होता है, एक का रिएक्शन लेना होता है। सामने एक्शन कुछ नहीं, रिएक्शन होता है जो इसको एक्शन को उभारता है। अब इतनी जल्दी हो गई है कि सामने जिससे बात कर रहे हैं वो नहीं होता, वो चला गया होता। वो कहता है आप अपने जुमले बोल दीजिए। वो अपने जुमले कैसे बोलेगा जब सामने वाला रिएक्ट ही नहीं कर रहा? लगता है दीवार को देख के कोई बात हो रही, आंखें फटी फटी, और वो बोल रहा है। ये हो गया है। टाइम देना चाहिए, उस वक्त टाइम दिया जाता था। अशफाक अहमद साहब की बात हुई तो उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। वो जब स्क्रिप्ट लिखते थे तो वो लिखते थे कि मुल्तान रोड पे जब आप जाएंगे तो 70वें मील पे एक सोलिंग उतरती है लेफ्ट पे। ये तहकीक होती थी राइटर की। उस पे जाएंगे तो गांव के दरमियान
एक बरगद है, दरख्त है, उसके नीचे कुछ साईं बैठे हुए हैं, हाँ, तेरा मन चले कुछ का सौदा। फकीर, कोई भी होवे, वो फकीर बैठे हुए हैं। अगर ये सीन डायरेक्टर साहब आप वहाँ जाके फिल्म बंद करें तो इसमें जान पड़ जाएगी। वो कैसे नहीं जाएगा डायरेक्टर? 17 मील लाहौर से जाते हुए उसे मौत तो नहीं पड़ेगी, वो जाएगा चलता हुआ, और वो दरख्त भी देखेगा, नीचे फकीर भी बैठे हुए, कोई एक तारा लेके बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। वो एक माहौल मिला, वो अब नहीं है, निहायत माजरत के साथ। सब प्लास्टिक हो चुका है। कोई टाइम नहीं दे रहा। हाँ अच्छा, इसकी एक वजह ये भी है कि सब चीज़ें एक फास्ट ट्रैक पर आ गई हैं, हर एक के पास वक्त की किल्लत है, उसके बायस फिर चीज़ें भी वैसी बनना शुरू हो गई हैं, प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं। अगर हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं कि हमने ही अपने घर से ही तब्दीली का आगाज़ करना है, नासिर साहब और फाज साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि साजगार जो माहौल है वो हम फराहम करें अपनी जनरेशन को, बजाय इसके कि हम उनसे शिकायतें करते रहें सुबह शाम, हम उन्हें माहौल दें और फिर देखें कि उनमें तब्दीली आती है या नहीं? आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, लेकिन इसको टाइम लगेगा। हाँ। क्योंकि वो जिस तरह बता रहे हैं शाह साहब भी, प्रोफेसर साहब भी, कि अब हम इतने इन्वॉल्व हो गए उसमें बच्चे हमारे, कि उनको वापस खींचने के लिए डबल एनर्जी चाहिए होगी, बल्कि ज़्यादा, ताकि वो वापस इस डगर पे आएँ और आहिस्ता आहिस्ता प्यार से आएंगे। अगर आप डांट के कहेंगे ना, हे छोड़ो मोबाइल, वो नहीं छोड़ेगा कभी भी। और आप प्यार से किसी और तरीके से, बेटे ये लो, ये देखो, वो करो, ये, उसका ध्यान उधर उधर लगाएंगे तो वो मोबाइल यानी आपके छोड़ेगा। कहने का मतलब है जिस तरह से उसने डिस्ट्रैक्ट किया है उनको वापस डिस्ट्रैक्ट करना होगा। हाँ जी, राइट। तो नासिर साहब आप बताएं कोई हल। जी, ये मैं आपको जो बुनियादी चीज़ ये है कि वालिदैन को पूरा माहौल बदलना होगा घर का। उस इन्वायरमेंट में बच्चे को पता ही ना चले, गैर महसूस अंदाज में आप कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी ले आएँ जिसमें वो आपके साथ शामिल हो जाए। राइट। छोटे बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं, मोहब्बत, ये बड़े बच्चों की बात नहीं हो रही। ये जो शाजी ने भी बात की, बच्चे का रोल मॉडल होता है, उसका वालिद हीरो होता है, लेकिन जो ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसे लगता है कि ये हीरो तो कोई हीरो नहीं है, फारिग है। वालिदैन पीछे रह जाते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट। हमारे माँ बाप छोटे हो गए, हम माँ बाप हमारे नहीं हुए, हमारे माशाल्लाह आज भी बड़े हैं। हमारी नस्ल का बड़ा मसला हुआ, हम जब छोटे थे तो बड़ों का अदब करते थे, अब हम बड़े हुए तो छोटों का अदब करना पड़ रहा है। ये अजीबोगरीब मसला हो भाई गया। तो नहीं पता, चुप ये चीज सबसे कॉमन डायलॉग ये है जो बाबू राणा साहब ने कहा है कि आपको नहीं अच्छा, पता। इसमें भी कसूर इन स्क्रीन्स का ही है, एक एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन उनके इर्द गिर्द हुआ है और हम जब भी कुछ उनको बताते एक्चुअली हैं हमने अपने ऊपर काम ही नहीं किया ना। वही बात पेरेंटिंग जो शाहजी ने कर दी बात, हम खुद पर काम नहीं करते, हम मुताला नहीं करते, हम पढ़ते ही नहीं है, हम मशीन बन गए हैं, ATM बन गए हैं, हम पैसे कमाते हैं, बच्चों पर खर्च कर रहे हैं। मेरे बेटे के पास ये है, मेरे बेटे के पास भाई तरबियत, अखलाक, किरदार, आप बच्चों को क्यों ये चीजें बना कर देते हैं? बच्चों को उड़ना सिखाएं। और आज दुनिया में देखें, जदीद तरीन दुनिया में जो ममालिक जिनकी पर कैपिटा इनकम हमसे सैकड़ों गुना ज्यादा है, उनके मोबाइल के जो ये जो लगते हैं, क्या लगाते हैं आजकल, वो सारे महंगे हैं। प्रोटेक्टर, नहीं, मोबाइल्स के जो कवर्स पैकेजेस, अच्छा। मोबाइल पैकेजेस उनके महंगे हैं, यूट्यूब के पैकेजेस उनके महंगे हैं, नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करना वहां महंगा है। हमारा क्यों सस्ता हो गया? जहाँ पर पेट्रोल इतना महंगा है तो ये चीजें क्यों सस्ती हैं? पूरी कौम को डिट्रैक्ट करने के लिए इंक्लूड करते हैं नासिर साहब, हम इसको इस तरीके से बड़ा जरूरी है, ये विषय ये जरूरी है जी। चले जी, खैर रमजान में वक्त तो है एक छोटे से वक्फे का, कुछ ही देर में आप अफ्तार कर लेंगे, खैर खैरियत से रोजा अफ्तार कीजिए और उसके बाद हमें ज्वाइन कीजिए। रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद जनाब। हमारे बहुत ही खुसूसी मेहमान, हमारे बड़े ही प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो नशिस्त है इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू हमने डिस्कस किया और क्या क्या उसके डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं उस पर हमने बात की, बड़े खूबसूरती से उसे कंक्लूड भी किया। अशरफ खान साहब, आज खैर रमज़ान में आप आए, हम आपके बड़े मशकूर हैं। आप कोई हमारे तवस्सुत से, हमारी ट्रांसमिशन के तवस्सुत से हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? मैं यही कहूँगा कि आप अपने जो भी फ़राइज़ अदा कर रहे हैं वो तो अल्लाह का और आपका मामला है, इसके साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन किस हालत में है, क्या है, उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए, क्योंकि ईद के नज़दीक जाके तो हम फितराना ये वो करते ही हैं। इस पूरे महीने में भी अगर एक दूसरे का ख्याल रखें तो ये बड़ी अच्छी बात है। प्रोफेसर नासिर, आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत खूबसूरत पैगाम दिया जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा
वकम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। और एक मैंने पढ़ा हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक कौल है, कम मिन आबिदिन लैसा लहू मिन इबादतिही इल्ला ताब, कि आका अलैहिस्सलाम के फरमान का माना ये है कि कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं कि उनके रोज़ों में सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं, कितने ही क़याम करने वाले ऐसे हैं कि उनके क़याम में सिवाय थकावट के, सिवाय जागने के कुछ नहीं। और जो कौल पड़ा उसका माना है कितने ही इबादत गुजार ऐसे हैं कि उनकी इबादत में सिवाय थकावट के कुछ नहीं, खुद ही थक रहे हैं। हमें गौर करना होगा, अमल कर कर के भी थक जाए लेकिन अमल के अंदर रूह ना हो तो फ़ायदा कोई नहीं। रोज़े की रूह को पहचाने, लअल्लकुम तत्तकून, तकवा परहेज़गारी इख्तियार करना, रोज़ा अपने पूरी रूह के साथ, नमाज अपनी पूरी रूह के साथ हमारे साथ मौजूद है या नहीं, किसी और ने नहीं करना। हम में से हर एक हम दूसरों के लिए जजमेंटल हो गए, अपना आप हिसाब नहीं करते, अपना हिसाब करना पड़ेगा। फहद साहब। जी बिल्कुल, जैसे प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं, और एक चीज़ जो मैं जिसको री एम्फसाइज करना चाहूँगा वो यही है कि आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। चेंज ओवरनाइट नहीं आती, ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं आती, मेहनत करेंगे तो चेंज आएगी। और इकबाल का वो शेर मुझे बार बार याद आ रहा था, नक्श हैं सब नातमाम खूने जिगर के बगैर, वाह, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। खूने जिगर देंगे फिर तब्दीली आएगी, तो पेरेंट्स खूने जिगर देंगे तो अगली नस्ल बहुत शानदार होगी इंशाअल्लाह। बहुत एम्फेसिस किया गया है इस आज के टॉपिक पे पेरेंट्स पर कि उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है अपने बच्चों को लेकर। पूरी सोसाइटी की, हमारी एक एक फर्द की अपनी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल, और घर से ही इस तब्दीली का आगाज़ होता है। हम आप सबके बहुत मशकूर हैं। हमारे साथ अशरफ खान साहब आप मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नासिर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। फहद साहब आपका बहुत शुक्रिया। बाबू राना साहब और हमनवा आप लोगों का बहुत शुक्रिया। खैर रमज़ान को आप लोगों ने 4 चांद लगाए। हम नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, मुलाकात आपसे कल होगी, और जाते जाते रिक्वेस्ट करेंगे बाबू राना साहब से कि हमें कुछ सुनाएं। ज़रूर। यसरब के महाराज का युवराज अली है। यसरब के महाराज का युवराज अली है। सैयदा का पति नूर का सुरताज अली है। आकाश के वासी जिसे विद्वान
ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਏ 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 ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਰੁਤਬਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮਲੰਗ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾ